नमस्कार, एकेएन के सभी दर्शकों का, साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। आज की आपकी खबर में हम जो आपकी न्यूज़ लेके आते हैं, आपके साथ जो शेयर करते हैं, इसको ढूँढने में काफ़ी मेहनत, काफ़ी सारा समय जो भी साथी हमें दे रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उन सभी का मैं सलाम करता हूँ और गुजरात की खबर से आज की बात की हम शुरुआत करते हैं। गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी का दूसरे दिन का दौरा जो कल बरोड़ा में था, वो बहुत ही शानदार रहा था। अगर आपने उस दृश्यों को देखा है, तो भाजपा के अंदर एक बौखलाहट शुरू हो चुकी है। उसके लिए उन्होंने एक नया प्रकार का राजनीतिक हथकंडा चालू करा है। जब भी भाजपा परेशान होती है, तो 2 सिस्टम को हमेशा पकड़ती है। पहला इलेक्शन कमीशन और दूसरा पुलिस। पुलिस के माध्यम से उन्होंने पहले दिन की सभा को अ, डिस्ट्रॉय किया, कम करने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वो सभा बहुत अच्छे से दूसरी जगह शिफ्ट करके 50 किलोमीटर दूर शिफ्ट करके भी बहुत अच्छे से की। ये कार्यकर्ताओं का जज़्बा था, ये कार्यकर्ताओं की क्षमता थी। अब नया शुरू किया है वो है आम आदमी पार्टी के वोटर्स के नाम डिलीटेशन मास लेवल पे किए जाए। एक गंदी राजनीति का उदाहरण पेश करते हुए हर विधानसभा से 5 से 7 हज़ार लोगों के नाम काटने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने आवेदन दिया है इलेक्शन कमीशन के ईआरओ को, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को, बीएलओ को कि यहाँ पर हर बूथ में से 30, 40, 50 नाम काम किए जाएँ, जिससे कि बहुत ही बड़े पैमाने पर वोटर्स डिलीटेशंस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इस पे पूरी जानकारी करता हुआ वीडियो एकेएन पे ही मैंने बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और गुजरात की खबर में सिर्फ इतना ही। अब हम रुक करते हैं दिल्ली और पंजाब की खबर के लिए। उसके लिए मैं अर्चिता मैम आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें दिल्ली और पंजाब की प्रमुख खबरें बताएँ। शुक्रिया अनूप। सबसे पहली और बहुत महत्वपूर्ण खबर और आज की खबर है कि सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने शुरू किया है ऑपरेशन प्रहार। इसमें 12,000 पुलिस कर्मियों को 2,000 टारगेट दिए गए हैं। यह ऑफिसर अगले 72 घंटों में बहुत सारे ठिकानों पर रेड करेंगे और कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटी सी या बड़ी क्राइम में शामिल हुआ हो, उसे कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने भारत के बाहर मौजूद 60 गैंगस्टर को वापस लाने के लिए एक ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग और एक्सट्राडिशन सेल बनाया है। पंजाब एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन भी लॉन्च किया है। जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और कार्रवाई शुरू की जाएगी। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर और गैंग कल्चर का महिमा मंडन करने वालों का कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित गांव अजनाला के बिकरौल में सरकारी डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा यह कॉलेज यह पक्का करेगा कि बॉर्डर एरिया के युवा अपने घरों के पास हायर एजुकेशन ले। यह प्रोजेक्ट है 15 एकड़ के जमीन पर 15 करोड़ के रुपए खर्च करके बनाया जाएगा। और एक और खुशखबरी, आप सरकार के कामों पर एक और मोहर। मोगा में आपका मेयर बारी मोहब्बत से चुने गए हैं। लुधियाना में पंजाब का पहला डॉग सैंक्चुरी का उद्घाटन किया गया। यह सैंक्चुरी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है और इसमें करीब 500 कुत्तों को रखने की क्षमता है। यह डॉग सैंक्चुरी शहर के कुत्तों के काटने के घटनाओं को कम करने और आवारा कुत्तों को सही मेडिकल केयर, रहने की जगह और इलाज देने के दोहरे मकसद से बनाया गया है। पंजाब में शहरों में गांव तक मिनी बसें चलेंगी। 100 बसें खरीदने की टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। दशकों में पहली बार अमृतसर के गुमतला गांव में पेयजल की प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। पंजाब के बाद अब हम रुक करते हैं दिल्ली की खबरों पर। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 48,000 केजी डिफोमिंग 2 महीने में प्रयोग किया गया। इस पर 80 लाख का खर्च जल बोर्ड द्वारा किया गया।
जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जब ये डिफॉर्मिंग वो प्रयोग करते थे, तो बीजेपी ये आक्रामक आक्रमण करती थी कि हम जहर मिला रहे हैं। अगली खबर, दिल्ली दिल्ली बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया है। जनवरी महीने में पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया गया है, 440 पार कर गया है। ग्राफ 4 का उल्लंघन लगातार हो रहा है। पर्यावरण मंत्री सिरसा के विधानसभा क्षेत्र में भी सरकारी कंस्ट्रक्शन नहीं रुका है और रिश्वत लेके कंस्ट्रक्शन का मटेरियल के ट्रक लगातार शहर में प्रवेश दिए जा रहे हैं। दिल्ली में बेलगाम प्रदूषण के चलते बच्चों के सेहत पर भी खतरनाक असर पड़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक राजधानी में बच्चों में सांस की दिक्कत वाले मामलों बढ़ने लगे, जिसके कारण नेबुलाइजर और इनहेलर की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल रही है। लास्ट में आतिशी ने दिल्ली में खराब कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री को पत्र लिखा है। अभी मैं संक्षिप्त में मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस के कुछ फिगर्स आपके सामने रख देती हूँ। आम आदमी पार्टी ने 63 सीटें में उम्मीदवार खड़े किए थे। कुल सीटें थी 227 सीटें और इसमें आम आदमी पार्टी को 20,717 वोट्स मिले हैं 63 सीटों पर। मेरे तरफ से इतनी ही खबरें। अनु, थैंक यू सो मच मैम। मैं केसरी मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गोवा के बारे में और अन्य राज्यों की अगर आपके पास है तो वो अपडेट्स जरूर दें। जी नमस्कार। आज गोवा के समाचार नहीं है, मैं दूसरे राज्य के मैं बताती हूँ। मणिपुर में ये 20 साल की लड़की जिस 15 मई को अगवा किया गया था ATM बूथ से, और उसको जो आतंकवादी जैसे आर्म ग्रुप है उनको सौंप दिया गया था। तो उन्होंने सबने मिलकर उनका रेप किया था और उसको एक नाली में फेंक दिया गया था, लेकिन वो किसी भी तरह बच गई थी और ऑटो रिक्शा से निकल गई थी और वो इम्फाल भाग गई और उसको ट्रीटमेंट के लिए कांगपोकपी को लेके गए थे और वहां से जुलाई 2 को FIR दर्ज किया गया। लेकिन दुखद बात है कि वो इतने टाइम तक वो जस्टिस का इंतजार कर रही थी और वो मर गई। उसको कुछ न्याय नहीं मिला अभी तक और वो बस 18 साल की थी जब उसको अगवा किया गया और बहुत ही उसको शारीरिक और मानसिक दुख झेलना पड़ा, इंजरीज झेलना पड़ा और जनवरी 10 को उसका मृत्यु हो गया। तो सब लोग बहुत दुखी है और फिर से पूछ रहे हैं कि उसको जस्टिस कब मिलेगा। दूसरी खबर ये है कि MP में, मध्य प्रदेश में ये गौमूत्र और गोबर का रिसर्च करने के लिए पैसे लिए गए थे और उसमें 3.5 करोड़ का स्कैम मिला है, जहां उन्होंने सिर्फ पैसा बर्बाद किया है। वो कैंसर रिसर्च करना चाहते गोबर और गौमूत्र से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ गोवा ट्रिप किया गया और ऐसे रॉ मटेरियल के लिए पैसा लिया गया, ना ही कुछ काम हुआ और ना ही कुछ ये हुआ कि खर्च ऐसे ही करप्शन का दिया गया है और लोगों को 3.5 करोड़ का स्कैम थमा दिया गया है। नमस्कार, आज के लिए। धन्यवाद मैम। मैं राज सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि न्यूज दैट मैटर्स या अन्य खबर आपके पास होगी वो आप बताएं। थैंक यू अनूप। ये जो आवश्यक समाचार केसरी जी ने जो दिया है उसमें से वो दुख भरी जो समाचार है
जो 20 साल उम्र की एक लड़की को रेप किया गया है, उनको जस्टिस बिना मिले उनका देहांत भी हो गया। उसी के बारे में और एक दो वाक्य मैं ऐड करना चाहता हूं। इसके बारे में आपको मालूम है कि मणिपुर में कितने सारे महिलाओं का रेप हुआ है और उन लोगों को नंगा सड़क पे घुमाया गया है। इसके ऊपर जब कोर्ट में ये केस चल रहा है, कोर्ट में मिस्टर राजू बोल के कोई सॉलिसिटर जनरल एडिशनल जनरल कोई गवर्नमेंट का जो लीडर रहता है, वो इतना बेशर्मी से कह रहा है कि उनको रेप नहीं किया गया है, सिर्फ नंगा एक एक पार्ट में ऐसे हाथ से टच किया गया है। वैसा वो भरा कोर्ट में बेशर्मी से आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक चीज है। कोई भी इंडियंस है, हमको वैसा चीज हुआ। दूसरा, हमारे लीडर संजय सिंह हमेशा कहते रहते हैं, जिन एक महिला है जिनको उन्होंने नंगा ऐसा परेड किया था, वो एक हमारे इंडियन आर्मी के जवान की औरत है। मतलब उनका हस्बैंड जो है इंडियन आर्मी में है या थे, और उनकी औरत को, उनकी वाइफ को ऐसा किया गया है। बहुत दर्दनाक चीज है। और एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये बताना चाहता हूँ। ये हर देश में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन कौन सी कॉस्ट में, आप चौंक जाएंगे। इंडिया में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी का प्राइसेस जो है, जो परचेज करती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, डॉलर पर मेगाहर्ट्ज अगर देखा जाए तो सबसे दुनिया में महंगा है। वो है इंडिया में $450 पड़ता है। और आप देखिए इंडोनेशिया में और ब्राजील में और जापान में $200 का पड़ता है, मतलब आधा से आधा। और रशिया में 100 में हो जाता है, इसका मतलब 1/4। और आप यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका देखेंगे, वहां $0 लगता है। तो इंडिया में इतना क्यों महंगा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी को खरीदना पड़ रहा है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बीजेपी का हो या कोई भी हो, उनको अपना कुछ दोस्त लोगों को पैसे बनाने के लिए, करप्शन करने के लिए ये दिया जाता है। इसलिए वो हमसे पैसे, कंज्यूमर का पैसे जाके वो लोग आधा से ज्यादा ले लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पूरा दुनिया से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है। और मुस्लिम वोटर्स, ये जो इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया था, इसका चक्कर में सैकड़ों मुसलमान वोटर्स का अहमदाबाद में दिखा रहा है कि ये मर गए हैं, लेकिन वो जिंदा अच्छे से सड़क पे घूम रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन बोलते ये मर गए हैं, तो उनका वोट काट दिया गया है। आखिरी समाचार, ये जो हेट स्पीच जो होता है, अभी अभी आप सुना होगा, ये जो इसका कोशिश हुआ था कपिल मिश्रा के तरफ से, जो दिल्ली का मिनिस्टर है, तो एक वीडियो को टैंपर करके। वैसा हेट स्पीच जो है इंडिया में इतना बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 97% इंक्रीज हुआ है। अगर आप 2023 को देखेंगे तो 1318 हेट स्पीच का केसेस आगे आया है। वैसे ही जो सोशल मीडिया में जो लाइव स्ट्रीम किया जाता है, कुछ कुछ खबरें, हेट वाला खबरें, वो चीज का भी 97% का ज्यादा हो गया है। और मुस्लिम को टारगेट करते हुए, मुसलमान को टारगेट करते हुए जो हेट स्पीच दिया जाता है,
वो 98% बढ़ गया है, 1289 केसेस हुआ। फिर ये जो ज्यादा से ज्यादा जो हेट स्पीच जो है वो 88% बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में होता है। ये है रिकॉर्डेड रिपोर्ट है ये 2025 का हेट स्पीच के बारे में। तो हम इसी के साथ समाचार समाप्त होते हुए एक निवेदन से हम आपसे निवेदन करके हम समाप्त करते हैं, फिर अनूप के साथ जाएंगे। वो ये है कि आपने ये जो वीडियो देख रहे हैं ये AKN TV इंडिया यूट्यूब में है। इसमें आपको ऐसे कई सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें जो आवश्यक समाचार आपको मिलेगा। दूसरा, आप ऐसे ही समाचार को एक ट्विटर स्पेस में, एक्स वाला स्पेस में सुन सकते हैं 5 दिन हफ्ते में, मंडे थ्रू फ्राइडे 7:30 बजे से 9:30 बजे तक। उसमें हाई क्वालिटी डिस्कशंस भी होता है और न्यूज़ भी पढ़ाया जाता है। और तीसरा यही चीज भोजपुरी, बिहारी और तमिल और पंजाबी में वीकेंड्स को होता है, सैटरडे संडे। आपकी न्यूज़ तमिल, आपकी न्यूज़ पंजाब वैसा आप सुन सकते हैं एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर आखिरी में आपकी सिपाही बोल के आपकी न्यूज़ का प्रस्तुति है। उसमें फ्राइडे के दिन 9:30 रात को इंडिया टाइम ऐसे सिपाही को परिचय कराते हैं जो लोग बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, सेल्फलेसली काम किए हैं इंडिया में ऑनेस्ट पॉलिटिक्स लाने के लिए। फिर हमारा एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी चलता है, वो 8:30 से 10:30 बजे तक। उसका नाम है आपकी महफिल। आप इसी को सभी को जुड़िए, एंकरेज कीजिए हमको। हम भी वॉलंटियर हैं और ये हमारा जो छोटा सा ये काम है उसको आप जरूर देख के, कमेंट करके, एंगेज करके हमें एनकरेज कीजिए। थैंक यू अनूप। थैंक यू सो मच राज सर, अचिता मैम, केसरी जी, आप लोगों ने जो अपना वैल्यूएबल टाइम और योगदान दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। जय हिंद। नमस्ते।